नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश सच हो जाए तो क्या होगा? क्या वो हमेशा अच्छी ही साबित होगी? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। कहानी लालची राजा मिडास और उसके सुनहरे स्पर्श की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही कह सकते हैं अजीब सवाल से। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन दिल में सुकून नहीं, खुशी नहीं। बस यही थे राजा मिडास। तो आखिर ये राजा मिडास थे कौन? देखिए, उनकी पहचान बहुत सीधी सादी थी। सोने की एक ऐसी भूख, एक ऐसी प्यास जो कभी कभी भी खत्म नहीं होती थी। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि उनके पास कुछ कमी थी। अरे उनके पास सब कुछ था। एक आलीशान महल, वफादार सैनिक, दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे और सोने से खचाखच भरा एक तहखाना। और हाँ, एक बहुत प्यारी बेटी भी थी, मैरीगोल्ड। पर जानते हैं, मिडास का दिल हमेशा उस सोने में ही अटका रहता था। कमाल की बात तो ये है कि जब वो अपनी बेटी के साथ खेल रहे होते थे, तब भी उनके दिमाग में बस यही चलता था, काश काश इसके खिलौने भी सोने के होते। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, राजा के इसी लालच ने एक ऐसे वाकये को दावत दी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, यहीं से कहानी में आता है एक जादुई मोड़। हुआ यूं कि एक दिन जब वो अपने खजाने में बैठे थे, अचानक एक देवदूत प्रकट हुए। देवदूत ने उन्हें समझाया, चेतावनी भी दी, पर मिडास तो अपनी जिद पे अड़े थे। तो आखिरकार देवदूत ने उन्हें वो वरदान दे ही दिया जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। अगली सुबह जैसे ही राजा की आंख खुली, उन्होंने अपनी नई शक्ति को आजमाने का सोचा। उन्होंने बस अपने बिस्तर के पास रखी एक लकड़ी की मेज को हल्के से छुआ और बस पलक झपकते ही वो मेज ठोस चमकते सोने में बदल गई। अरे उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये उत्साह अब एक तरह के पागलपन में बदल रहा था। वो दौड़कर बगीचे में गए और अपने सबसे प्यारे गुलाबों को छू लिया, और बस एक ही पल में उनकी वो महक, वो कोमलता सब गायब। वो सिर्फ कठोर बेजान सोने के फूल बनकर रह गए। वो बस पागलों की तरह पूरे महल में दौड़ते रहे, पर्दों को छुआ, कुर्सियों को छुआ, हर चीज को सोने में बदलते रहे। उस पल उन्हें लगा कि भाई इस दुनिया में उनसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन तो होता ही है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये जादुई वरदान धीरे धीरे एक भयानक अभिशाप में बदलने लगा, क्योंकि यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह पलट जाता है। दिन भर की इस सुनहरी भागदौड़ के बाद राजा को जोरों की भूख लगी। वो खाने की मेज पर जाकर बैठ तो गए, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका जवाब बहुत भयानक होने वाला था। जैसे ही उन्होंने नरम रोटी उठाई, वो सोने का एक कठोर टुकड़ा बन गई। उन्होंने मीठे अंगूर उठाए तो वो सोने की गोलियां बन गई। हद तो तब हो गई जब पीने का पानी भी पिघला हुआ सोना बन गया। अब जाकर राजा को पहली बार अपने इस वरदान से खौफ महसूस हुआ। और फिर कहानी का वो सबसे दुखद, सबसे दिल दहला देने वाला पल आता है। उनकी बेटी मैरीगोल्ड अपने पिता को परेशान देखकर उन्हें सांत्वना देने के लिए दौड़ कर आती है, और मिडास उसे प्यार से गले लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे छूते हैं, उनकी हंसती खेलती प्यारी सी बेटी सोने की एक बेजान मूर्ति बन जाती है। बस राजा का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। वो जोर जोर से चिल्लाए, और ये चीख सिर्फ दर्द की नहीं थी, ये गहरे पछतावे की चीख थी। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि अपने लालच की वजह से उन्होंने क्या खो दिया था। इतने गहरे दुख के बाद कहानी अब पश्चाताप और फिर मुक्ति की तरफ बढ़ती है। उस टूटे हुए राजा को अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिलता है। राजा की चीखें सुनकर वो देवदूत एक बार फिर प्रकट हुए। मिडास ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। तब देवदूत ने उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, पास की पैक्टोलस नदी में जाकर नहाओ, और फिर वही पानी लाकर हर उस चीज पर छिड़को जिसे तुमने सोने में बदल दिया है। तो अब हम कहानी के अंत और उसकी सबसे जरूरी सीख पर पहुंचते हैं। आखिर मिडास ने इस भयानक तजुर्बे से क्या सबक सीखा? मिडास ने एक पल भी नहीं गवाया। वो भागे भागे गए और ठीक वैसा ही किया। सबसे पहले उन्होंने वो पानी अपनी बेटी पर छिड़का, और वो फिर से जिंदा हो गई। जरा सोचिए, वो पल कितना भावुक रहा होगा। इसके बाद उन्होंने महल की हर चीज को उसके असली रूप में वापस लौटा दिया।
उस दिन के बाद मिडास सचमुच हमेशा के लिए बदल गए। तो इस पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है ना, वो एक छोटे से शब्द में छिपी है, संतोष। मतलब जो हमारे पास है उसी में असली खुशी ढूंढना। देखिए, मिडास के पास सोने के पहाड़ थे, पर ये छोटी सी मामूली सी चीज संतोष उनके पास नहीं थी। और यही इस कहानी का सार है कि असली दौलत सोना या चांदी नहीं है, बल्कि हमारे अपने लोग हैं और हमारी खुशियां हैं। जब भी कोई इंसान इन सब से बढ़कर धन दौलत को तवज्जो देता है ना, तो आखिर में उसके हाथ खाली ही रह जाते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, है ना? पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमारे जिंदगी का असली खजाना क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा। वैल्यू स्टोरीज टीवी पर ऐसी ही और भी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।